आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। विभंगावती होगी और तो वो सोचेगा ये वो ही है जो मेरे मुंह में क्या करती थी। चम्मच थोड़ी समझ में आएगा कि कुछ ठूसती थी और वो मुंह फाड़ेगा, मारेगा, काटेगा। यदि अपन बच्चे को मालिश करते हैं, थपकियाँ दे के सुलाते हैं, वो सोचेगा वहाँ कुआबदी है। यहाँ बहू बेटियों को कह दो मान लो कि ऐसे काम नहीं करना, तो यदि आपका पुण्य का उदय है तो वो सोचेंगे कि ठीक कह रही मम्मी, नहीं करना। और यदि उन्हें आपके पूर्वजनों के संस्कार कुछ ऐसे पड़े हुए हैं तो कहीं जब देखो तब टोकती हैं, अब तो मैं आज तो करके रहूँगी, देखिए कैसे मना कर लेंगे। तो क्या होगा, ये हमारे कुमति ज्ञान की पहचान है। हमें अच्छा नहीं लगता है जैन, मतलब सच्चा मार्ग अच्छा नहीं लगता है। खोटे मार्ग पे बहुत फिसलन है, बहुत चमकदार है, बहुत जल्दी जाने का मन करता है। मैंने कहा था कि आप लोग पोस्टर गंदे लगे हों तो नज़र चली जाती है, अच्छे पोस्टरों पे नज़र नहीं जाती। अब तो नॉवेल नहीं चलते हैं, नहीं तो पहले आपको पता है एक बार पढ़ो तो बंद करने का मन नहीं करता था, लेकिन उसके बाद अब शास्त्र बंद करने का मन क्या हुआ, उपयोग गलत जगह था वो सही जगह आ गया। तो इसी प्रकार से हमें अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन अपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कैसे ज्ञान है,
इन्हें इंद्रियों की आंशिक रूप में अवध ज्ञान और मना पर्य ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, हम प्रत्यक्ष किसको मानते जो सामने दिखता है, लेकिन आचार्य कहते हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता के बगैर द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर सर्वार्थ सिद्धि का देव नीचे तक जान सकता है, लेकिन जानता नहीं, उससे विकल्प नहीं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, एक भव में आकर मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनको विकल्प नहीं होता, वो जानते ही नहीं। अपन भी दुनिया की खबर है लेकिन अपनी खबर नहीं है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली तो मिथ्यात, कम से कम अग्रहित मिथ्यात की तरफ भी ध्यान दें। हमारे बच्चों को कौन सिखाता है गलत काम करना? कौन, कोई स्कूल में हम क्रोध करना सिखाते हैं क्या? मान करने का कोई स्कूल है? मायाचारी का कोई स्कूल है? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं, लेकिन हमारी जन्म जन्मांतर की जो राग की प्रवृत्तियाँ हैं उससे अपने आप अंकुर निकल आते हैं। तो मिथ्यात, पांचों प्रकार का मिथ्यात। अब आप कहोगे कि माता जी कल प्रश्न किया था शाम को लोगों ने हमसे कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो क्या भावना है, वहाँ हाथ जोड़ें कि नहीं जोड़ें? मैंने कहा हमारे तो वीतरागी क्या अर्यंत नहीं, अब तो सिद्ध हो गए हनुमान जी, लेकिन कितनी विपरीत मान्यता है हमारी, हम हनुमान जी को वैसे मानते हैं। कामदेव थे, इतने सुंदर थे कि आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि आपको चरण रज मिल जाए तो कामदेव हो जाता है, जिसका अंग अंग अनंग हो जाता है। अनंग का अर्थ है जिसका अंग अंग सुंदर हो जाता है। हम रावण को मानते हैं कि वो माने अपन तो नहीं, जैन शासन तो नहीं मानता है, लेकिन लोग मानते हैं कि वो वैसी चीज़ें खाते थे। कुंभकर्ण को मानते हैं कि 6 महीना सोते थे। अरे तद्भव मोक्षगामी है, अल्प निद्रा वाले हैं, सबसे निद्रा के लिए वो आएगी और उनको हम 6-6 महीना सोने वाले मांग लें। वो तो महापापी, सबसे निकृष्ट निद्रा है, हम ऐसा मान लेते हैं। कर्ण को मान लेते कान से उत्पन्न हुए थे, और ये पांडु आदि को मानते हैं, आप सबको पता है कि आशीर्वाद से। अरे प्रकृति की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको ये सब मानने के बाद क्या सोचना है? अपने जैन शासन को पढ़ो, कहीं तर्क का कोई स्थान नहीं है। अपने आप कर्ण को क्यों कर्ण कहते थे? क्योंकि कुंवारे में हुए थे, इसलिए पहचान के लिए कुंडल पहनाकर काठ की लकड़ी में बहा दिए थे, और जहाँ मिले थे उसने कानों में कुंडल पहने थे, इसलिए कर्ण कर्ण कि कान में कोई विशेष चीज पहन के आया का, इसलिए कर्ण। लेकिन क्या था, जहाँ के संस्कार थे वो वीर था। हम लोगों को भी सोचना है कि योग कैसे, कौन सा योग है हमारा, क्योंकि हम यहाँ से मरेंगे तो हमारी गति तो दूसरी गत्यानपुर भी चालू हो जाएगी, लेकिन शरीर हमारा विग्रह गति में यही रहेगा। इसलिए शरीर के आकार पर चिंता नहीं करना है। आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति है? 12 प्रकार की। आपने कभी विचार किया? 5 इंद्रिय और मन को बस में नहीं करना, सटकाई के जीवों की रक्षा नहीं करना, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं होता है। ये हो जाए बस बहुत है, फिर दूसरी चीज उसके बाद और हो जाए। 5 इंद्रियों को हम भोगते कम हैं, भोगने की वांछा ज़्यादा रखते हैं। भोगते कितनी देर हैं? कितनी देर खाना खाते हो, लेकिन खाने की आकांक्षा अपन जाते तो, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बड़े उम्र के हो, नहीं तो आजकल देखो उस जगह अच्छी चीज़ मिलती है। अब दिल्ली गए या कहीं गए तो बाद में मंदिर या कुछ का विचार आता है, पहले उसके यहाँ जाना। अब जितनी देर गए उतनी देर वासना पाप बंद हो रहा है, और फिर खाया तब, और खाने के बाद चर्चा कर रहे तब। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, कितनी सी देर परिवार में आप लोग साथ रहते हैं,
लेकिन जब कहीं मिलेंगे तो फालतू की चर्चाएं। मतलब नए लोगों को तो इतना आजकल मैंने कहना चाहिए शौक, कोई मिले घर में बीमारी नहीं ले आओ, ये चीज़ मिल रही है, ये ऑनलाइन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इस पे ये ऑफर चल रहा हो। अरे घर में हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, लेकिन अब अपनी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि ये पंचम काल है। अब वृत्ति हमने बताया पांचों इंद्रियों को बस में नहीं करना, बस में ऐसे करोगे तो बस में नहीं होगी। आप जितना बस में करोगे उतनी भागेगी, उन्हें काम दे दो। प्रवृत्ति को शुभ में लगा दो, अशुभ जो तीव्र प्रवृत्ति थी अशुभ की तरफ उसे शुभ में बदल दो। जो दिया सलाई किसी का घर जलाती थी वो ये आरती के दिए जला देगी, आपका पुण्य हो गया। आप ये हाथ आपके हैं, आप किसी को ऐसे करके मार दो तो पापवन, और आप किसी को ऐसे आशीर्वाद दे दो तो पुण्यवान। आप आंखों से भगवान के दर्शन कर लो, लेकिन ऐसे नहीं जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, उनकी तो हो गई, उनकी क्या जय होगी, अब होती रहेगी क्या। वो उस जय को प्राप्त कर चुके जिनको अब कोई जय की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान आप जैसी विजय मुझे प्राप्त हो, और ये मुंह से बोलते हैं भगवान आप जैसे बन जाए, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। अभी पढ़ रहे थे धन घड़ी यो दिन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो। सोचो धन घड़ी हुई, धन घड़ी उस दिन होगी जब स्वानुभूति आ जाएगी, हमें पता चलेगा कि मेरी आत्मा में भी वही गुण है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपको लग रहा था अभी कि माता जी मेडिकल हैं, ये हैं, वो हैं, सच पूछो मंदिर भी क्या है? मंदिर विद्यालय है, मंदिर औषधालय है, मंदिर क्या साइंस रूम है, मंदिर सब कुछ है। मंदिर पिक्चर है, हमारे जीवन के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। पिक्चर का पर्दा कोरा होता है, प्रोजेक्टर पे जो चलता वही दिखता है। परमात्मा को देखकर याद आता है कि यदि आपने भी कोई जन्म जन्मांतर में बांधे होंगे, बिना बांधे तो किसी को नहीं मिलता, कुछ ध्यान रखना। यदि कमट ने पत्थर बरसाए होंगे तो कोई न कोई भवांतरों की रही होगी कलुषता, वरना बिना अपने कर्मों के बिना कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। हमने किसी को धोखा दिया होगा तो धोखा मिलेगा, हमने किसी के साथ बेईमानी की होगी तो हमारे साथ बेईमानी होगी। इसी जन्म की थोड़ी होती है। आज लोगों की धर्म से श्रद्धा क्यों खत्म होती जा रही है? लोग कहते हैं धर्म में तो कुछ सत्य रहा नहीं, पापी तो आजकल सुखी हैं और पुण्यात्मा दुखी हैं। रैन सार उठा कर देख लेना, उन्होंने कहा है पूर्व जन्म के कर्म जब तक बाकी हैं तब तक ये परंपरा है। क्योंकि जिसने तीव्रता से बांधे हैं उसके कम से कम अभी 2-3 भव तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें हटा नहीं सकेगी। क्योंकि आप साइकिल से गिरो तो क्या खरोंच रोच आएगी, और बस से या गाड़ी से गिरो तो और चोट आएगी, प्लेन से गिरो तो खत्म। नहीं सही बोला उन्होंने कि खत्म हो जाएगी। खत्म क्या, हड्डी तक पता नहीं किसका हाथ और किसका पैर समझ में आएगा। हाथ पैर में थोड़ी ना समझ में आता है किसका है, चिथड़े उड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम वो ऐसे तीव्रता से कर्म नहीं बांधेंगे। घर में कभी गुस्सा आता है तो बोल दो, बोलने का थोड़ी देर बाद सोचो अब रहना तो यही है, ज़्यादा दिन अनबोला बोल के भी क्या करना, रहना इससे अच्छा बोल ही लो, थोड़ा बोल दिया। लेकिन ऐसी नेचर बनाओगे तो मस्त रहोगे। और यदि ये सोच लिया हम तो मरते दम तक नहीं बोलेंगे, तो यहाँ तो बोलने का दुख था,
आगे जाकर नरक में चले गए तो मारने का, काटने का, द्रव्य का, क्षेत्र, काल, भाव सब अशुद्ध है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर, नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।